डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पिछले वीडियोस में हम लोग डीएनए और न्यूक्लिक एसिड स्पेशली, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों की बात थी शुरुआत के वीडियो में, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें मैंने बताया भी था कि डीएनए और आरएनए में बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। डीएनए और आरएनए में जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, तीन कंपोनेंट्स उसके भी होते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तीन कंपोनेंट इसके भी हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। अंतर क्या होता है कि आरएनए में थायमीन जो डीएनए में पाया जाता है इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। और दूसरी चीज कि जहां डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, वहीं आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर यानी राइबोज शर्करा पाया जाता है। अब इसका अंतर भी मैंने बताया था, बहुत ही छोटा सा अंतर है कि ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटोज शुगर का, तो इसमें जो एक ऑक्सीजन होता है, यह ऑक्सीजन डीऑक्सीराइबोज में हट जाता है। जबकि जैसे ये जो है पेंटोज शुगर हो गया, और पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर में अगर ये वाला ऑक्सीजन नहीं है तब यह डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और अगर यह ऑक्सीजन है तो इसे सिंपली हम लोग राइबोज करते हैं। तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसमें ये ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल यहाँ हाइड्रोजन होता है। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसमें ये ऑक्सीजन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज कभी कभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीऑक्सी क्या है और राइबोज क्या है। अब जो है बात करें आरएनए की, तो ऐसा जो है माना जाता है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ था। जैसे कि हम लोग इवोल्यूशन वाली चैप्टर में अगर जाएं तो उस समय मैं उसको जो है और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में यह हम देखते हैं कि जब नॉन लिविंग से लिविंग आया, यानी कार्बनिक इवोल्यूशन में, कि नॉन लिविंग प्रोपेगेट और इवोल्यूट टू लिविंग थिंग्स, तो उसमें यह देखा गया, उसमें यह बताया गया कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था जो किसी तरह से पहला जो है सेल या पहले लिविंग थिंग का जो है निर्माण किया, यानी उसके रूप में ये विकसित हुआ। लेकिन चूंकि आरएनए जो होता है यह बहुत स्टेबल नहीं होता है, यह आसानी से मॉडिफाई हो सकता है। इस वजह से यह धीरे धीरे मॉडिफाई होकर डीएनए का रूप लिया, और डीएनए चूंकि स्टेबल होता है, इस वजह से आगे के जो ऑर्गेनिजम्स हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हुए, उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहा। अब हम लोग जो है आरएनए को यहाँ थोड़ा सा कि उसके परिचय कि क्या है, कैसे है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आरएनए का ऑकरेंस यानी कहां कहां पाया जाता है। तो आरएनए आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसके अलावा यह प्लास्टिड, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब यह किस रूप में पाया जाता है? तो आरएनए जो है जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड
यानी एक ही लड़ी वाला होता है। हालांकि कुछ में यह 2 लड़ियों वाला भी होता है, लेकिन सिंपली जो है ये एकल लड़ी वाला है, यानी इसका एक ही स्ट्रैंड होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये क्या होता है, या बहुत बार ऐसा क्या होता है कि यह सिंगल स्ट्रैंड आपस में उलझ करके और दोहरी लड़ी वाला स्ट्रक्चर भी बना लेता है। यानी अब जैसे हम देखें तो यहाँ पर ये जो है बेस पेयरिंग हो गई, यहाँ पर भी पेयरिंग हो गई, लेकिन इधर वाला जो देखें तो ये क्या रह गया, ये सिंगल रह गया। तो कुछ जगहों पर ये पेयर्ड होता है और कुछ जगहों पे अनपेयर्ड होता है। हालांकि ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, हम ये ध्यान रखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, और यही सिंगल स्ट्रैंड जो है कभी कभी कुछ जगहों पर फोल्ड होकर के डबल स्ट्रैंडेड जैसा दिखाई देता है। और जैसा कि डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, उसी तरह से आरएनए में भी बेस पेयरिंग होती है। अब अंतर क्या है कि डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, आप जो है इसे रिकॉल करेंगे। प्यूरिन जो है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन थायमिन और साइटोसिन डीएनए में। आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें जो है साइटोसिन और यूरासिल। तो जैसा कि डीएनए में हमने अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल कि उसमें प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स के बराबर होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ क्या होता है कि ये डुअल स्ट्रैंडेड नहीं है, कुछ जगहों पे पेयरिंग होती है, कुछ जगहों पे पेयरिंग नहीं होती है, इस वजह से प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं, यानी बराबर मात्रा में नहीं होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करें, यानी प्रकार। प्रकार में आरएनए जो है मुख्यतः आपको 3 तरह के होते हैं। एक जो है आरएनए, यानी जिसे हम राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए संदेश वाहक आरएनए। और तीसरा जो है आपको टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसे हिंदी में स्थानांतरण आरएनए। ये आरआरएनए जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी, यानी सबसे ज्यादा सेल में सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो आरआरएनए, जो टोटल आरएनए का, यानी किसी सेल में जितना भी आरएनए होगा उसका लगभग 80% कंस्टिट्यूट करता है। जबकि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमआरएनए जो लगभग 3 से 5%, और टीआरएनए जो है आपको लगभग 10 से 20%। यानी ये इनकी क्वांटिटी है, कौन कितनी मात्रा में उपलब्ध। राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम को कंस्टिट्यूट करने में मदद करते हैं। एमआरएनए जो है, एमआरएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए रिलेटिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी, हालांकि जरूरी तो तीनों है, अगर कोई इसमें नहीं होगा तो सिंथेसिस की कोई बात नहीं है, मतलब होगी ही नहीं। लेकिन एमआरएनए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूक्लियोटाइड का जो भी सीक्वेंसेस चाहिए, वो सीक्वेंसेस जो है उसकी जो भी जानकारी है, पूरी सूचना की जानकारी mRNA DNA से लेकर के और राइबोसोम तक पहुंचता है और उसी के अनुसार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या फिर हम करें कि पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है। तो mRNA बहुत जरूरी है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो बनना कुछ और है, बन कुछ और जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें तीसरा जो है tRNA, ट्रांसफर आरएनए। इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ अमीनो एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। यानी उस पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जो एमिनो एसिड चाहिए, उस एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से इस चेन में लाकर जोड़ने के लिए, ये चेन बनता कहाँ है, तो राइबोसोम पर। तो राइबोसोम पर उस एमिनो एसिड को, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड mRNA जिस तरह का कोड लेकर आएगा, जिन एमिनो एसिड को डायरेक्ट करेगा, उस एमिनो एसिड को tRNA साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पर लेकर आएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा। तो अब जो है इसमें एक और नाम आता है, हालांकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, snRNA, RNA। इसको जो है स्मॉल न्यूक्लियर RNA कहा जाता है। इसकी जरूरत जो है आपको न्यूक्लियस के अंतर्गत ही अंदर ही होता है, जबकि ये बाकी जो हैं ये सीधे तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग यानी RNA को विस्तृत तरीके से, फिर mRNA को, फिर tRNA को, इनका जो है डिटेल स्ट्रक्चर और डिटेल फंक्शंस जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।